सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत सरकार कथित तौर पर डिजिटल पेमेंट को वैश्विक स्तर पर आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। इस सिलसिले में चीन से जुड़ी लेकिन सिंगापुर में आधारित फिनटेक कंपनी एंड इंटरनेशनल से बातचीत चल रही है ताकि उसके प्लेटफॉर्म अलीपे प्लस को भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई से जोड़ा जा सके। अगर ये योजना साकार होती है तो भारतीय यूजर विदेशों में भी यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेंगे। इस संभावित साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा भारतीय पर्यटकों को मिल सकता है। अलीपे प्लस से जुड़े देशों में मौजूद दुकानों और सर्विस प्रोवाइडर पर भारतीय यात्री सीधे यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। इससे न तो विदेशी करेंसी बदलने की झंझट रहेगी और न ही महंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्ज का बोझ पड़ेगा। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक अलीपे प्लस दुनिया भर में करीब 1.8 अरब यूजर अकाउंट और 15 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट्स को जोड़ता है। इसका नेटवर्क एशिया से लेकर यूरोप, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका तक फैला हुआ है। ऐसे में यूपीआई को इससे जोड़ना भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल पहचान दिला सकता है। देश के अंदर यूपीआई पहले ही डिजिटल भुगतान की रीढ़ बन चुका है और इसी के साथ एक रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने इसके जरिए लगभग 18 अरब लेन देन किए जा रहे हैं। सरकार और रिजर्व बैंक लंबे समय से चाहते हैं कि यूपीआई का इस्तेमाल सीमाओं के बाहर भी बढ़े ताकि भारतीय यात्री और प्रवासी भारतीय रुपए में ही भुगतान कर सके और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आसान हो सके। पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के रिश्तों में आई तल्खी के चलते पूंजी, तकनीकी और टैलेंट का आदान प्रदान धीमा पड़ा था। कई बड़े निवेश प्रस्ताव भी अटक गए थे, लेकिन बीते साल से दोनों देशों के बीच में संबंधों में धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबे समय अंतराल के बाद चीन यात्रा, सीधी उड़ानों की बहाली और वीजा नियमों में ढीली इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं।